सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑल इंडिया रैंक कार्टल। अभी कुछ दिनों से एक बहुत ज़्यादा कमेंट्स मेरे वीडियो के नीचे आ रहे हैं। पहले तो मैंने मुझे लगा कि ये कुछ बच्चों के साथ हुआ होगा और ये उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जो ये बातें सामने आई हैं कि बच्चों का जो रिस्पॉन्स सीट आउट हुआ था, ठीक है। सपोज करिए किसी बच्चे का रिस्पॉन्स सीट नीट 2025 में किसी बच्चे का OMR जो रिस्पॉन्स शीट NTA जारी करता है, ये रिस्पॉन्स शीट जब आया, ठीक है, तो बच्चे ने मान लो काउंट किए लगभग 520 नंबर। लेकिन जब एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है तो एक्चुअल रिजल्ट में ये नंबर घट के हो जा रहे हैं लगभग मान लीजिए किसी बच्चे के हो गए हैं 488। ऐसे ही बहुत सारे OMR में जो उनका नंबर उन्होंने कैलकुलेट किया था वो 520 है और एक्चुअल रिजल्ट में आया है 488। तो ये जो बड़ा OMR स्कैम हुआ है, ठीक है, अब ये हुआ है या बच्चे ने OMR गलत भरी है, इस पे मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मेरे वीडियो पे आए हैं। मतलब हम सारे कमेंट्स को ये नहीं बोल सकते कि बच्चा OMR गलत भरा होगा, उसने अपने मार्क्स कैलकुलेट गलत किए होंगे, ठीक है। अब ये मास लेवल पे ये बातें सामने आ रही हैं और जब से CBI ने वो 2 लोगों को अरेस्ट किया है और ये स्कैम जो 87.5 लाख का एक्सपोज हुआ है, उसके बाद ऐसे भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमने रिस्पॉन्स सीट हमारी जब आई तो हमारे 550 नंबर बन रहे थे, बट एक्चुअली जब नंबर आया तो 520 नंबर हुए। तो ये जो घोटाला हुआ है, ये जो करप्शन हुआ है, इसमें आप कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं आपको हवाबाजी करने वाली चीजें नहीं बताऊंगा, मैं आपको लीगैलिटी समझाऊंगा। अगर आपके पास वो रिस्पॉन्स सीट का आपके पास कोई भी रिकॉर्ड है, चाहे स्क्रीनशॉट हो या आपने उसको सेव करके रखा हो अपने कहीं पे भी फाइल में, उसको सेव करके रखा हुआ हो, तो आप इसको एक एविडेंस की तरह ले सकते हैं और आप कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट में जाइए और यहां पे आपके एडवोकेट, एक अच्छे एडवोकेट जो हैं, वो जितने भी फीस लेते हैं 2-3 हज़ार रुपए फीस तो वो लेंगे ही आपकी ड्राफ्ट फाइल करने के लिए। लेकिन ये आप जब तक नहीं करिएगा, हम लोग कितनी भी आवाज उठा ले, ठीक है, हम लोग कितनी भी आवाज उठा ले, वो बात मतलब लॉजिकल नहीं लगेगी। NTA बोल देगा कि अरे नहीं मैंने तो यार ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ OMR स्कैम आपको लग रहा है हुआ है, आपके OMR के नंबर बदल गए हैं, ठीक है, आपका OMR बदल गया है, आपका रिस्पॉन्स शीट बदल गया है, तो जब NTA ने रिस्पॉन्स शीट जारी की थी तब का स्क्रीनशॉट आपने सेव किया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। अगर सेव किया है तो आप लीगली बहुत स्ट्रांग हैं, आपका केस जो है बहुत स्ट्रांग बनेगा हाई कोर्ट के अंदर। आप जाइए, उस पूरे चीज को एक एडवोकेट से बात करिए, हाई कोर्ट में अपील करिए। 2-3 हज़ार रुपए तो आपको कम से कम 5,000 रुपए तो खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। और जब तक आप इसको लीगली फाइट नहीं करिएगा तब तक ये चीज जो है वो दबी की दबी रह जाएगी। अब अगर ये होगा तो आप एक बच्चे या 2 बच्चे अगर हाई कोर्ट तक जाते हैं तो बहुत सारे बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे साथ, और मुझे लग रहा है कि कम से कम हजारों हजार बच्चों के साथ ये हुआ है, ठीक है, और तभी उनका स्कोर किसी और को अलॉट किया गया होगा NTA के द्वारा। तो बहुत ही सोचा समझा ये मुझे लगता है कि स्कैंडल हो सकता है, ठीक है। अभी तो कुछ कंफर्म नहीं किया सकता है, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा हुआ है और आपका केस अगर जेन्युइन है और आपकी सीट NTA ने आपकी रिस्पॉन्स सीट NTA ने किसी और के नाम पे पब्लिश कर दी है, तो ये बहुत बड़ा स्कैम जो है मैं बोलूंगा कि इंडिया में होगा अगेन नीट 2025 को लेकर। और अगर आपके साथ हुआ है, आपके पास वो फाइल सेव है, डेफिनेटली आपको हाई कोर्ट में जाकर अपील करना चाहिए। मैं जितनी कोशिश कर सकता हूं यूट्यूब पे छोटे AIR कार्टेल चैनल से करता रहूंगा, ठीक है, और आपके सपोर्ट में वीडियोस बनाता रहूंगा। लेकिन आपको अगर कुछ भी इसमें से प्रोडक्टिव बाहर निकालना है तो आपको लीगल पाथवे चुनना पड़ेगा। हवा में हम लोग बोल देंगे कि NTA ने करप्शन किया है, NTA ने वो किया है। कोर्ट नीड्स एविडेंस, कोर्ट नीड्स सपोर्ट्स, ठीक है। जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हो उसके सपोर्ट में कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं या नहीं। अगर हैं बच्चों तो डेफिनेटली जाइए, और ऐसा मुझे लगता है बहुत बच्चों के साथ हुआ है, तो मैं उनके गार्जियंस ये करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चुप होकर मत बैठिए। डेफिनेटली आपको हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करनी चाहिए और हाई कोर्ट अलग अलग स्टेट के पास जब ये सेम पिटीशन जाएगा तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक अल्टीमेटली पहुंचेगा और NTA को फिर जवाब देना पड़ेगा कि कैसे रातों रात आंसर की OMR बदल दिए गए और इसके पीछे कौन
कौन कौन लोग हैं, ये सारी चीजें फिर पढ़ते दर पढ़ते खुलेंगी। लेकिन बच्चों आपको चाहिए क्या, अपने रिस्पॉन्स शीट का जो एनटीए ने जारी किया था पहले, उसका स्क्रीनशॉट्स या उसका सेव्ड फाइल आपके पास होना चाहिए, और ताकि आप प्रूफ कर सके कोर्ट में कि एनटीए ने मेरा रिस्पॉन्स शीट ये दिखाया था और जब रिजल्ट आया तो मेरे नंबर इतने बड़े। तो ये गड़बड़ी कैसे हुई है, इसके लिए बेटा आपको लीगल फाइट करनी पड़ेगी, और जितना वीडियो हो सकता है मैं इस पे बनाऊंगा, लेकिन मैं रैंडम वीडियोस नहीं बनाऊंगा कि हाँ हमें सस्पेक्ट लग रहा है या ये लग रहा है या वो लग रहा है। अगर है आपके पास लीगल पाथवे है जाने का, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन का राज चलता है, संविधान के ऊपर बातें होती हैं, इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि लीगल जाइए, बिल्कुल भी मत डरिए। अगर आपका केस स्ट्रांग है, आप डेफिनेटली आपका केस आप जीतेंगे और आपके साथ आपको न्याय मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत। आपके साथ अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, और कोशिश करिए जो मैंने आपको बात की है उसको फॉलो करने का। ये बिना आपके पेरेंट्स के सपोर्ट के पॉसिबल नहीं होगा। तब तक के लिए बेटा मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।